से नैना मिलाएंगे। अब तू वापस से अवधेश को दफनाते हुए वीडियो बनाएगी और फिर उसके बाद खुद को गले में फांसी लगाकर लटक जाएगी। दुनिया के वास्ते तू नहीं, असली कुहू मरेगी और सब जगह वीडियो फैल जाएगा और फिर सबको लगेगा कि कुहू ने अवधेश की चाल ले ली और खुद आत्महत्या कर ली। माने इन्होंने मान लिया कि हम कुहू की हमशक्ल हैं। भले आप मुझे मार दे, लेकिन असली कुहू तो जिंदा ही रहेगी। जिंदा है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। इसके लिए भी हमारे पास एक बड़ा मस्त प्लान है। वो क्या? कितने खुशी की बात है, हमारे अवधेश का अंश हमारे घर में आएगा। काश हमारा अवधेश ये देखने के लिए, जानने के लिए जिंदा होता। अवधेश, तू जिंदा है? क्या क्या देख रहे हैं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? तू सच में खड़ा हमारे सामने? तू जिंदा है अवधेश? हाँ माँ, हम जिंदा हैं, जिंदा हैं हम। अवधेश, तू जिंदा है तो फिर वो लाश? सब समझाएंगे माँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में। लेकिन आज आपको हमारा एक काम करना होगा। आज आपको कुहू को उस घर से निकालना होगा। अब अवधेश कुहू को उस घर से निकालने का जुगत लगाएगा। अवधेश जिंदा है? अभी तक तो जिंदा है। कैसे? बोला ना तन्नी, अपना दिमाग मत चला, ज्यादा सवाल मत कर मारे से। जल्दी से काम कर, चल। अवधेश बाबू जिंदा है, माने ये मैडम जी और अवधेश बाबू मिले हुए हैं। और अवधेश बाबू जिंदा है तो वो है कहाँ? इस पूरे कांड में एसपी साक्षी वो तेरे स्पैम में शामिल है। डीएसपी को साथ छोड़ना जरूरी था माँ। आप वो सब छोड़िए, लेकिन हमारी बात सुनिए। आज आपको कुहू को किसी भी हालत में उस घर से निकालना होगा। अवधेश, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुन। तू फिर से कुछ ऐसा मत कर जिसकी वजह से तेरी लाइफ में फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। कोई गलती नहीं करना। आप तुझे दोबारा खोना नहीं चाहते अवधेश। तो समझने की कोशिश कर। अब जिंदगी फिर से एक नया मौका दे रही है, नई खुशियां आने वाली है। तो बाप बनने वाला है। क्या आप? अवधेश, आरती प्रेग्नेंट है, पेट से है आरती। और हमें पूरा यकीन है कि आरती बेटे को ही जन्म देगी। तेरा और आरती का बच्चा चंदेल वंश का वारिस बनेगा, वंशधर बनेगा। और तू किसी बात की चिंता मत करना। हम है ना, हम तुझे इस घर में वापस लेकर आएंगे। कि बच्चा इस घर में वापसी का रास्ता है तेरे लिए। तू बस अब कुछ भी गलत मत कर। और जो सबक तुझे सिखाना था वो तूने सिखा दिया। तेरा और आरती का बच्चा इस घर का, इस वंश का वारिस होगा। इससे बड़ा सबक और क्या हो सकता है कोई और राजीव के लिए? हाँ, और हम है ना, हम बात करेंगे देव बाबू से। और देव बाबू से बात करके हम तेरे बच्चे को उसका सारा हक दिलवाएंगे। लेकिन तू प्लीज ये सब ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, कुछ भी मत कर। नहीं माँ, अब हम उस घर में वापस नहीं आएंगे। लेकिन तुम एक बात सही कह रही हो। हमारा बेटा हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन ये काम हम खुल के नहीं कर सकते। आपको ऐसा कुछ सोचना होगा
कि हम उस घर में घुस के आपको और आरती को सुरक्षित उस घर से बाहर निकाल सके। कुछ ऐसा सोचे कि हम तीनों वहां से निकल जाएं और इसी दरमियान वो का भी काम खत्म करते हैं। उसके बाद हम तीनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। हम सबका वक्त नहीं है माँ, कुछ सोचिए, मदद कीजिए हमारी, सोचिए कुछ। अवनीश, एक तरकीब है हमारे पास चंदेल भवन के भीतर आने का। अवनीश, तू हमें और आरती को अपने साथ लेकर जाए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सबके बीच में गुहिया को मारना जरूरी है क्या? को तो मरना ही होगा, हमारे हाथों या फिर साक्षी के हाथों। दरअसल ये सारा प्लान साक्षी का ही था। अवधेश, एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि डीएसपी साक्षी ये तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, लेकिन गुहिया के साथ इसका क्या बैर है? वो सब तो हमें नहीं पता माँ। कुहू 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 ना से तू, पर कुहू जैसी हम शक्ल डुप्लीकेट से। वाह जी वाह, कुहू को फंसाने के लिए क्या क्या करना पड़ा हमारे को। पैसे हमारे पास है, हमने बैग में रख दिए, लेकिन हमारे सर पे चोट आई है, खून बह रहा है, इसलिए आगे का काम आपको खुद ही करना होगा। बोला था ना थारे को कि घर में चुपके से जाइए और चुपके से आई हो, किसी की भी नजर में मत आना। पर तू बाप से मिल लिया, लड़ भी लिया। अरे प्लान सिंपल सा था, माँ के कमरे से पैसे चुरा के कुहू की अलमारी में रखना से, ताकि हम यो दलील दे सके कि कुहू ने थारे को इसीलिए मारा क्योंकि कुहू ने थारे को अलमीरा से पैसे चुराते हुए देख लिए से। इसलिए थारा मुंह बंद करने वास्ते उसने थारे को मौत के घाट उतार दिया। एक काम भी ढंग से नहीं होता तुम्हारे से, बेकार में थारे को लॉकअप से बाहर निकाला मन ने। अरे अभी वहां से जल्द निकल, उससे पहले कोई थारे को देख ले। बावली पूंछ। एक बात पूछे मैडम जी, ओ मुझे से कुहू माने असली कुहू को फंसाने के लिए काका अतिक्रम किया आप? इसे सुनने में हमको बड़ा मजा आता है। क्या बोला तन्ने? मैडम जी, जो अचानक से डीएसपी साहब से मैडम जी कब से बन गई मैं थारी? डीएसपी साहब, अरे सर पे चोट लगने के कारण ही सब ना दिमाग की गलती है। दिमाग में भूसा भरा है, गोबर भरा है, इसीलिए आज मैंने डीएसपी साहब बोला, कल भूल जाऊंगी, कमिश्नर बोल दूंगी। हाँ? और वैसे भी आपके सामने तो हमारा जो बुद्धि है वो तो बिला ही जाता है डीएसपी साहब, और उस पे से आप उस पे से आपने मेरे पे गोली चला दी। डीएसपी साहब, दो सूद से इधर से उधर हो जाता ना तो मैं तो बोल जाती। अच्छा वहां मैं बच गई। वैसे आपका दिमाग का ना दाद देना पड़ेगा। कुहू कलंदर को कैसे फंसाई? अब मतलब कुहू के घर में वो लाश का मिलना कैसे, और वो पोस्टमार्टम में भी कुछ सच सामने नहीं आया। मतलब
इतना बड़ा कलाकारी आप ही कर सकती हैं, लेकिन कैसे? डीएसपी साहब बताइए ना, हमको भी जानना है। बताइए ना कि कैसे किया आप ये कलाकारी? यो अपना बड़बड़ना बंद कर और चल मेरे साथ। बताइए ना, बताइए ना, बता दे थारे को, चल। चल हटा ये पत्ते यहां से। पहली वीडियो को राजीव ने फर्जी करार दिया, ठीक से। पर अब जो वीडियो बनेगी ना, उसको राजीव का बाप भी फर्जी करार ना दे सके। मैंने बॉडी का चेहरा ना अच्छे से बिगाड़ दिया। अब तू यो बॉडी को खड्डे में डाल, फिर मन्ने यो ऐलान करेगी कि अवदेश की बॉडी मिल चुकी से, यानी कि अवदेश मर चुका है। और फिर मिलेगा कुहू का सुसाइड नोट, और फिर मिलेगी लाश। अरे छोरी डर मत, थारी नहीं, असली वाली कुहू की। और दुनिया को यो साबित हो जाएगा कि अवदेश की हत्या कुहू ने ही की है। और बेचारी दोस्त के बोझ में दबकर आत्महत्या कर गई। चल चल जल्दी काम पे लग। हाँ हाँ हाँ। कल रात जेल का लॉक कब तोड़ के भाग गया से अवदेश कुमार घर के कोने कोने में चप्पा चप्पा छान मारो। यो पैसों का बैग कहां से? उस बेवकूफ अवदेश ने मारे को बोला से कि बैग मंदिर में है, पर यहाँ तो बैग ही नहीं है। कहीं वो बैग किसी के हाथ तो ना लग गया। वो क्या कर रही से? जल्दी जल्दी हाथ चला। फुल है, स्पीड में तो कर रहे हैं मैडम। सॉरी डीएसपी साहब। मस्त करी ना कर मारे से, वरना इस बार गोली ना सीधा थारी खोपड़ी में मारूंगी, समझी? लो कर लो बात, जैसा शोहर वैसी जोरू। आरती ने अवदेश से बैग चुरा कर अपने अलमीरा में रख लिया से।
चप्पा चप्पा छान मारो पूरे घर का, हर अलमारी हर दराज की तलाशी लो, जाओ। यस मैम। पहली बार कुहू भले ही बच गई, पर इस बार जीत मारी पक्की से, इस बार नहीं बचेगी। मैडम जी, आपको अगर लगता है कि ये सब करके आप बच जाएंगी, बहुत ही गलत है। बाबू आपका पर्दा फाश कर देंगे। आरती, यह हवन खास तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए है। तुम देखना, इस हवन के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। आरती बेटा, कुछ कहना था तुमसे। अवधेश तो रहा नहीं बेटा, तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र के कोई मायने नहीं है, उतार देना चाहिए तुम्हें। वो क्या है ना प्रभा दी, आरती वैसे भी अवधेश को अपना पति तो मानती नहीं है। अब ऐसे में वो सिंदूर और मंगलसूत्र पहने या ना पहने, एक ही बात है। आप लोग हवन जारी रखिए। वो घर पे नहीं है, क्या मतलब? तो हम जब भेष बदल के हवन में आ रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा? हम पंडित के भेष में पहले ही घर के बाहर खड़े हैं, बाकी पंडित भी आते ही होंगे। अब कोई फायदा नहीं इस प्लान का, छोड़ दो ये प्लान। अवधेश, हमारी बात सुनो, यही सही मौका है। तुम आकर हमें और आरती को इस घर से लेकर चले जाओ। तुम्हें बच्चा चाहिए, और एक बार कि बच्चा हो गया ना, तो तुम इस घर में वापस लौट सकती हो, और फिर तुम्हारा और आरती का ये बच्चा होगा इस घर का वारिस। अवधेश, अगर तुम गुड़िया को मार दोगे और ये बात अगर घर के बाहर आ गई, तुम्हें पता है क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए इस घर के सारे दरवाजे तुम्हारे मुंह पर बंद हो जाएंगे। अवधेश, हमारी बात को समझने की कोशिश करो। अगर एक बार इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए ना, तो तुम ना तो इस घर पे, ना इस घर की संपत्ति पर, और ना ही अपनी औलाद पर कोई दावा कर पाओगे। और रही बात गुड़िया को जान से मारने की, अगर ये बात राजीव को पता चल गई, तो राजीव कहीं से भी तुम्हें ढूंढकर मार देगा। देखो, हमारी बात सुनो, तुमने खुद ही कहा था ना हमसे कि अगर तुम नहीं तो साक्षी मार देगी गुड़िया को, कहा था ना। तो फिर साक्षी को ही करने दो ना ये काम, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारे हाथ भी खून से नहीं रंगेंगे। देखो अवधेश, हम तो कहते हैं कि यही सही मौका है, क्योंकि इस वक्त ना तो राजीव है घर पर और ना ही गुड़िया। ये बिल्कुल सही मौका है हमारे आइडिया को अमल में लाने का। बस तुम जल्दी से आ जाओ और हमें और आरती को यहाँ से लेकर जाओ। आरती, अगर तुम अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हो तो चलो यहाँ से। आओ। कहाँ चले? इतनी जल्दी कहाँ है?
माफ कीजिएगा, अब यहाँ कोई हवा नहीं होगा, आप लोग जा सकते हैं। ये लीजिए एसपी साहब, ये काम तो हम कर दिए, पर आप कुहू को कैसे मारेंगे? हारे को मार के ऐसे। कुहू ओरिजिनल है कि नहीं? तुम ही हो ना कुहू? मैडम, जब तने मारे को मैडम कहा से ना, मैं समझ गई कि यो डुप्लीकेट ना से, ये तो ओरिजिनल कुहू से। मैंने अपने आदमियों को ना हॉस्पिटल भेज के पता लगवाया, वहां लेटी नकली कुहू को धमकाया। बेवकूफ, सब कुछ बक गई। अरे तू तो खुद मरने को चली आई।